तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी पर मोदी सरकार ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नरेंद्र मोदी को अभी अपना स्टैंड क्लियर करना है, लेकिन हमेशा की तरह तमाशेबाज पालतू मीडिया मौलवियों का स्टैंड पूछने में लगी हुई है। गजब का जर्नलिज्म चल रहा है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान भारतीय काउंसुलेट में घुस गए, सारे कागजात ले गए, पार्किंग में खड़ी भारत की गाड़ियां भी ले गए, लेकिन अभी तक 56 इंची की छाती वाले के मुंह से चू भी नहीं निकली है। नौटंकीबाज सरकारी जमूरे पत्रकारों के तमाशे का आलम यह है कि तालिबान से बातचीत करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट इन इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट को भारतीय मुसलमानों से चाहिए। जबकि नोएडा के अपने ऑफिस में बैठे इन खबरिया ठेकेदारों और स्क्रिप्ट राइटरों को चैनलों पर मुल्ला मौलवियों से तालिबान पर उनका स्टैंड जानने से पहले भारत की मोदी सरकार का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर, यह बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन बिके हुए लोगों को तो तालिबान के बहाने उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए भाजपा का स्टैंड, उसका एजेंडा मजबूत करना है। जरा सोचिए, जिन्हें उत्तर प्रदेश के कानपुर की गलियों में एक मासूम बच्ची की चीख नहीं सुनाई पड़ी, उन्हें काबुल और कंदाहार की अफगान औरतों पर सो कॉल्ड आने वाली मुसीबत की बड़ी फिक्र हो रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेप विक्टिम लड़की को जिन्होंने आधी रात में पेट्रोल डालकर फूंक दिया था, वो अफगानी औरतों के दुख पर लेक्चर्स दे रहे हैं, जिन्हें इबादत और सियासत का फर्क तक नहीं पता है, जिन्हें अपने मजहब और दूसरों के जमहूरी हकूक में फर्क तक नहीं पता है, जिन्हें अपने को बेवकूफ बनाए जाने का सरकारी खेल तक समझ में नहीं आता है। उनमें से कुछ बेवकूफों को तालिबान को और कुछ बेवकूफों को मोदी सरकार का बचाव करने की बड़ी हूक उठ रही है। इन बेवकूफों के इस पागलपन के नतीजे के बारे में आपने जरा सोचा है कि असल में यह कौन सा सियासी तमाशा चल रहा है? मैं बताती हूं। दरअसल जो पालतू मीडिया उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए मुद्दे ढूंढ रहा था, अब उसे मुद्दा मिल गया है। 3-4 मौलानाओं ने चैनलों को मसाला दे दिया है। सभी चैनल मिलकर भारत के हिंदुओं को बता रहे हैं कि देखो, भारत का मुसलमान रहता भारत में है, लेकिन सपोर्ट तालिबान का कर रहा है। पूरे गोदी मीडिया पर एक साथ तालिबान तालिबान का तमाशा शुरू होना बीजेपी के एक सियासी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है आने वाले चुनाव के लिए। तो आपको यहां पर बता दूं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दूसरे मुल्कों को अफगानिस्तान पर अपनी इच्छा यानी अपनी मर्जी यानी विशेष को नहीं थोपना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल के साथ बातचीत के बाद मॉस्को में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तालिबान अपने वादों को पूरा जरूर करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बाहर बैठकर फॉरेन वैल्यूज यानी विदेशी मूल्यों को जबरदस्ती थोपने और फॉरेन मॉडल की डेमोक्रेसी डेवलप करने की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी को रोका जाना चाहिए। हम अफगानिस्तान को जानते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि हम उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं और हमने सीखा है कि ये मुल्क यानी अफगानिस्तान कैसे काम करता है और इसके ट्रेडिशंस के खिलाफ उस पर एक सियासी और सोशल सिस्टम थोपना कितना नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान पर थोपा गया कोई भी पॉलिटिकल और सोशल एक्सपेरिमेंट पास्ट यानी बीते वक्त में कभी कामयाब नहीं हुआ है। तालिबान ने जंग के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, सिटीजन्स और डिप्लोमेट्स की हिफाजत का भरोसा दिलाया है। मुझे उम्मीद है कि तालिबान सब कुछ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बोलते हुए कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अब तक तकरीबन 13,000 लोगों को बाहर निकाला है, जो कि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल एयरलिफ्ट है। जो बाइडेन ने वादा किया है कि हम सभी अमेरिकियों समेत अमेरिकी फौजों की मदद करने वाले 50 से 65,000 अफगान लोगों को भी बाहर निकालेंगे। तालिबान के तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिका को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खैर,
जो बाइडेन ने कहा है कि कोई भी अमेरिकी जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, हम उन्हें घर लाएंगे। अमेरिकी फौज देश छोड़ने की उम्मीद को लेकर अफगान मददगारों से भी यही वादा करती है। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी जोड़ा कि अमेरिकी सिटीजन्स को निकालना प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता होगा। उन्होंने यह भी कहा कि काबुल में फंसे अमेरिकियों को निकालने के लिए अमेरिकी फौजों को भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकी पासपोर्ट वाले किसी भी शख्स को तालिबान एयरपोर्ट पर एंट्री की इजाजत दे रहा है। दोस्तों, अब तालिबान को लेकर चाइना सरकार का भी स्टैंड जान लीजिए। तो चीन को तालिबान से परहेज नहीं है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, मगर क्या वो अफगानिस्तान में हुए बदलाव के बाद भी तालिबान के कांटेक्ट में है? क्या वो तालिबान की सरकार को रिकॉग्निशन देगा? तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की डेली ब्रीफिंग के दौरान ये सवाल पूछे गए और चाइना के स्पोक्स पर्सन हुआ चुनयिंग ने इसका जवाब भी दिया। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक चाइना ने अफगान तालिबान और दूसरी कम्युनिटीज के साथ अपना कांटेक्ट बरकरार रखा हुआ है और वो अफगानिस्तान की सोवरेनिटी और डिफरेंट साइड्स यानी अलग अलग पक्षों की इच्छा की रिस्पेक्ट भी करता है। तालिबान के बारे में चीन की राय बताते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में कई लोग ये मानते हैं कि आज का तालिबान पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा जेंटल और समझदार है। चीन तालिबान से यह उम्मीद करता है कि वो अपनी पॉजिटिव बातों को लागू करेंगे और एक ऐसा सियासी सिस्टम तैयार करेंगे जो घरेलू हालातों के मुताबिक हो और उसे अफगानिस्तान के लोगों का सपोर्ट हासिल हो। मतलब रूस तालिबान को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहा है। जो बाइडेन अफगानिस्तान को लेकर लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। चीन तालिबान के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, पर मोदी सरकार चुप बैठी है। जबकि भारत के टॉमी मीडिया में अलग ही किस्म की उछल कूद चल रही है। 2 दिन पहले ही एक चैनल की एंकर एक मौलाना से ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे वो कोई शरारती छोटा बच्चा हो और बदमाशी करने के बाद उसे पीटने आई उसकी मां टॉन्ट करते हुए उसके कान उमेट कर सवाल पूछ रही है। उस एंकर की निगाह में मौलाना गुनहगार था, लेकिन समझ में नहीं आता है कि इस तरह के मौलानाओं को अपनी बेइज्जती क्यों नहीं महसूस होती। ये चालाक चैनल ऐसे काबिल मुसलमान स्पीकर को नहीं बुलाते जो इन बिकाऊ जर्नलिस्ट के सीने पर चढ़कर पूछ ले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वफादारी पर सवाल करने की। ऐसे मौके पर वही मौलाना छांट कर बुलाए जाते हैं जिन्हें बातों में उलझाकर उनसे उल्टा सीधा बुलवाया जा सके। यह सब तमाशा टीवी चैनलों पर क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, शायद मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा कर रहे हैं वो फिलहाल सिंहासन पर बैठे हैं और इसलिए वो इस सियासी तमाशे को सक्सेसफुली अंजाम भी दे सकते हैं। अगर आपको मीडिया की इस नौटंकी के पीछे किसी बेहद खतरनाक सियासी खेल की बदबू आ रही है जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए खौफनाक है, तो आपको दूसरों को भी होशियार करना होगा। दोस्तों, जरा सोचें कि तालिबान को लेकर देखते ही देखते भारत का पूरा सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया है। और कमाल की बात है कि मोदी सरकार अब तक इस घटनाक्रम पर चुप्पी मारे बैठी है। दरअसल जिनको हर किसी से तालिबान को क्रिटिसाइज करवाना है वो भी जल्दी में है, क्योंकि देर हुई तो एजेंडा उनका पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि दुनिया तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करे और मोदी सरकार बाकायदा उनसे बातचीत करे, लेकिन तब तक तो उत्तर प्रदेश चुनाव हो चुका होगा ना। तो फिलहाल तालिबान की चर्चा भारत में मौजूद मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को और मजबूत करने का एक जरिया है। बाकी भारत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोच रहे हैं कि आपके क्रिटिसिज्म या सपोर्ट से तालिबान का कुछ बनना या बिगड़ना है। ऐसा होना होता ना तो पिछले दशकों में कुछ ना कुछ हो ही गया होता। तालिबान रहेगा या जाएगा, रहेंगे तो कैसे काम करेंगे, किस तरह से सरकार चलाएंगे, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। मगर सोशल मीडिया पर आप लोग तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी को लेकर जिस तरह 2 धड़ों में बंट गए हैं, वो उत्तर प्रदेश चुनाव का मुस्तकबिल जरूर तय करेगा।
दोस्तों, तालिबान और अफगानिस्तान पर लड़ने से पहले अपने सर पर मंडरा रहे उस खतरे के बारे में सोचें जिसके तहत किसी को भी भीड़ पीट पीट कर मार देती है, या कोई सन की जंतर मंतर पर मुसलमानों को काटने का नारा लगाकर चला जाता है। दरअसल कहा जाता है कि सियासत में मजहब सिर्फ तबाही ला सकता है। वैसे भी यह सब इस वक्त दुनिया में वर्चस्व और सत्ता की लड़ाई है, जिसमें धर्म यानी मजहब सिर्फ एक सियासी हथियार है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।